छोटा सा कच्चा घर। चमेली चूल्हे पर कुछ पका रही है। मंगू अपनी पुरानी साइकिल पर एक बड़ा सा डिब्बा बांध रहा है। अंडे का फंदा, समोसे का धंधा, खाएगा जो एक बार हो जाएगा अंधा। मेरा मतलब है स्वाद में अंधा। ये बेसुरा गाना बंद करो। लोग समोसे खाने आएंगे या तुम्हारा गाना सुनकर भाग जाएंगे। अरे भाग्यवान, ये मार्केटिंग है। आजकल जो दिखता है वही बिकता है, और जो गाता है वो छाता है। चमेली टिफिन मंगू को देते हुए कहती है, लो अपना डब्बा, और सुनो, आज उधार मत देना किसी को, शाम को जल्दी आना। मंगू साइकिल पर बैठते हुए कहता है, जो आज्ञा मेरी महारानी। और फिर साइकिल की घंटी बजाते हुए चला जाता है। दोपहर का समय। मंगू अपनी साइकिल के साथ खड़ा है। कुछ लोग उसके पास खड़े हैं, लेकिन सेठ धनीराम और भोला वहाँ आते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा समोसा, जो खाए एक बार वो मांगे बार बार। सेठ धनीराम पेट पर हाथ फेरते हुए कहते, अरे मंगू, क्या शोर मचा रखा है? ये अंडा समोसा क्या नहीं बला है? प्रणाम सेठ जी, बला नहीं कला है। बाहर से कुरकुरा समोसा, अंदर से उबला हुआ अंडा और मेरे खास मसालों का जादू। एक खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सिर्फ 10 रुपए का एक सेठ जी। 10 रुपए एक समोसे के? लोट मचा रखी है क्या? हम तो 5 रुपए में 2 समोसे खाते हैं। सेठ जी, वो आलू वाले समोसे होंगे। ये अंडा समोसा है, VIP समोसा। इसमें मेहनत और प्रोटीन दोनों हैं। अच्छा, एक काम कर, मुझे एक चखा कर दिखा। अगर पसंद आया तो ही पैसे दूंगा। सेठ जी, आप तो गांव के मालिक हैं, आप खाइए। फिर एक समोसा सेठ को देता है। सेठ उसे खाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो बिना कुछ कहे दूसरा समोसा उठा लेता है, फिर तीसरा। सेठ जी, मुझे भी तो चखाइए। सेठ धनीराम मुंह में समोसा ठूसते हुए कहता है, चुप कर, ये मेरे लिए है। मंगो, ये ले 50 रुपए। कल से रोज दोपहर को मेरी हवेली पर 5 समोसे पहुंचा दिया कर। जी सेठ जी, बिल्कुल। मंगू साइकिल से आता है। सेठ धनीराम एक आराम कुर्सी पर बैठा है। सेठ जी, आपके गर्मा गर्म समोसे। सेठ जी समोसे लेते हुए कहते, ला दे। और सुन मंगो, ये समोसे तो ठीक हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं रही जो पहले दिन थी। थोड़ा मसाला कम लग रहा है। मसाला कम? सेठ जी, मैं तो रोज एक ही नाप से मसाला डालता हूँ। चमेली खुद अपने हाथों से पीसती है। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम कर, आज के पैसे मैं कल दूंगा। जब तक मसाला सही नहीं होगा पैसे कैसे दे दूं? लेकिन सेठ जी, मेरा तो रोज का काम है। अरे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? कल ले लेना, जा अब। मंगू उदास होकर चला जाता है। उसी दिन मंगू का घर, रात का समय। चमेली उसे खाना परोस रही है। क्या हुआ, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? किसी ने उधार मांग लिया क्या फिर से? उधार नहीं, सेठ धनीराम ने आज पैसे नहीं दिए। कह रहे हैं समोसे में मसाला कम है। चमेली कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन कल समोसे मैं बनाऊंगी। सेठ को ऐसा मसाला चखाऊंगी कि उसे अपनी नौनी याद आ जाएगी। अरे क्या करेगी तू? जहर मत मिला देना। जहर नहीं रे पगले, बस थोड़ा सा प्यार मिलाऊंगी। दोपहर का समय। मंगू आता है। सेठ धनीराम समोसों का इंतजार कर रहे हैं। आ गया मंगू, ला दे मेरे समोसे। आज मसाला सही है ना? मंगू थोड़ा घबराया हुआ है। जी सेठ जी, चमेली ने खुद अपने हाथों से खास आपके लिए बनाए हैं। सेठ एक समोसा उठाता है और बड़ा सा बाइट लेता है। अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसकी आंखों से पानी आने लगता है। वो खांसने लगता है। सेठ धनीराम खांसते हुए कहता है, पानी पानी ला भोला, ये क्या खिला दिया तूने मंगू? आग लग गई मेरे मुंह में। पानी का ग्लास लाते हुए कहता है, क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी, वो आपने कहा था ना मसाला कम है।
तो चमेली ने थोड़ी सी लाल मिर्च, मेरा मतलब है बहुत सारी लाल मिर्च डाल दी। लाल मिर्च? तू मुझे मारना चाहता है? नहीं सेठ जी, मैं तो बस आपकी शिकायत दूर करना चाहता था। आपको तीखा पसंद है ना? मुझे तीखा पसंद है, आग खाना नहीं। ले अपने समोसे वापस और कभी शक्ल मत दिखाना। और मेरे पिछले 3 दिन के पैसे सेठ जी? कौन से पैसे? तूने मुझे जहर खिलाया है। मैं तुझे पुलिस, मेरा मतलब है पंचायत में घसीटूंगा। भाग यहाँ से। मंगू उदास होकर वापस चला जाता है। 5वां दिन। मंगू आज भी उदास बैठा है। कोई समोसा नहीं बिक रहा। गांव वाले फुसफुसा रहे हैं। सुना है मंगू ने सेठ जी को जहर वाला समोसा खिला दिया। हाँ, अब तो इसका धंधा चौपट। कौन खाएगा इसके समोसे? तभी चमेली वहां आती है। ओ जी, तुम वहां उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं, सेठ जी ने पूरे गांव में बदनामी कर दी है। कह रहा है मैंने उसे जहर दिया। कोई मेरा समोसा नहीं खरीद रहा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? सेठ की बदनामी से तुम्हारा धंधा बंद नहीं होगा। तुम बस अपना काम करो। तभी भोला दौड़ता हुआ आता है। वो बहुत परेशान लग रहा था। मंगू भाई, जल्दी चलो हवेली पर। क्या हुआ भोला? सेठ जी ने फिर पुलिस, मेरा मतलब है पंचायत बुला ली क्या? नहीं भाई, सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें कल रात से बहुत भयंकर सर्दी खांसी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें कुछ बहुत गर्म खाने को दो, तभी उनका गला खुलेगा। क्या? हाँ, और सेठ जी तुम्हारे उसी कल वाले आग वाले समोसे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं सिर्फ उसी से उनका गला ठीक होगा। सेठ धनीराम बिस्तर पर लेटे हैं। बुरी तरह खांस रहे हैं। मंगू और चमेली वहां आते हैं। चमेली के हाथ में एक डिब्बा है। आ गया मंगू, लाया वो समोसा? जी सेठ जी, ले आए। लेकिन आज समोसे की कीमत 10 रुपए नहीं, 100 रुपए है। 100 रुपए? लूट है ये। सेठ जी, ये सिर्फ समोसा नहीं है, दवाई है। और कल जो आपने मेरे पति का अपमान किया, ये उसका जुर्माना भी है। लेना है तो लीजिए, वरना हम चलते। सेठ जी फिर से जोर से खांसने लगते। उनकी हालत खराब थी। ठीक है, दे दे भोला, इसे 100 रुपए दे दे। चमेली सेठ को समोसा देती है। सेठ उसे खाता है। तीखेपन की वजह से उसकी आंखों से पानी आता है, लेकिन उसकी खांसी कम होने लगती है। उसे राहत मिलती है। वाह, गले में तो जैसे आग लग गई, लेकिन कफ सारा पिघल गया। सेठ जी, ये चमेली के हाथ का जादू है। और हाँ, वो पिछले 3 दिन के पैसे। भोला, इसके पूरे पैसे दे दो। फिर मंगू की तरफ देखते हुए कहते, मुझे माफ कर दे मंगू, मैंने अपने लालच में तेरा नुकसान किया। तेरी पत्नी ने मुझे सही सबक सिखाया है। किसी गरीब की मेहनत का पैसा नहीं मारना चाहिए। कोई बात नहीं सेठ जी, अब आगे से याद रखिएगा, अंडा समोसा सिर्फ 10 रुपए का है, लेकिन ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। और हाँ सेठ जी, अगर कभी सर्दी हो जाए तो बता दीजिएगा। मेरी चमेली का स्पेशल आग वाला समोसा हमेशा हाजिर है। सभी हंसते हैं। सेठ जी भी मुस्कुराते हैं और कहानी यही खत्म होती है।